राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का कालखंड 1757 से 1947 ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर और ब्रिटिशर्स के जाने तक मोटे रूप में नेताजी सुभाष चंद्र क्रांतिकारियों का वो आखिरी अटैक करने वाला, बहुत बड़ा युद्ध करने वाला, ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र चुनौती देने वाला, तो मोटे रूप में हम 1757 से 1947 तक का ये कालखंड लेते हैं। कोशिश क्या है इस चैनल के माध्यम से उन सब लोगों को मैं आपके सामने ला सकूं जो अज्ञात हैं, पूर्ण रूप से अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता। और ये कौन लोग हैं, ये कौन क्रांतिवीर वीरांगनाएं हैं, नायक नायिकाएं हैं जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। छोटी आयु में, हर आयु के बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ और सभी देश विदेश में, दसों दिशाओं में जहाँ भी भारतीय रहते थे, भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए, खुद कट जाने के लिए आतुर थे, प्रयत्नरत थे, कटिबद्ध थे। ऐसे सब लोगों की एक बड़ी श्रृंखला, एक बड़ी पंक्ति मैंने आपके सामने लाई है, खड़ी की है। 629 वीडियोज़ आप तक चली गई हैं, ये शायद 630th है, 630। आज भी ऐसे दो बहुत छोटे आयु के ऐसे 3 क्रांतिवीरों को, जिनको कोई नहीं जानता, मैं आपके सामने लाने का प्रयास करूँगा। श्री मोहन किशोर नामदास और दूसरा नाम मोहित मैत्रेय, ये तो दोनों अल्पायु के और एक क्रांतिकारी कमाल के श्री महावीर सिंह। इन 3 का बलिदान क्या कमाल का है, लेकिन इनको कोई नहीं जानता। चलिए जरा इनको जानने के लिए हम आज इस यात्रा पर निकलते हैं, इनको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, उस समय का एक दृश्य मैं आपके सामने रखता हूँ। सभी क्रांतिकारी बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे थे। किस बात की? कि मटके में से किन 2 नामों की पर्चियां निकलेंगी। हर क्रांतिकारी चाह रहा था कि उसी की पर्ची निकले। पर्चियों पर अपना नाम देखने की प्रतिस्पर्धा थी। मेरा नाम आ गया क्या? ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम न लिखा हो उस पर्ची में। सबने देखा। उन 84 क्रांतिकारियों में जिनके नाम की पर्चियां बनकर एक मटके में डाली गई थीं और मटके को अच्छी तरह से हिलाया जा रहा था, निष्पक्षता का निर्वाह करने के लिए अंडमान जेल के एक बॉर्डर ने अंडमान जेल की बात, सेल्युलर जेल की बात घोरनाद किए। और वहाँ के भाई कौन पर्ची उठाएगा, तो जेलर के बॉर्डर को बुलाया गया और अनुरोध किया गया कि भाई कोई 2 पर्चियां इस मटके में से निकाल दो। हाँ, उन लोगों की उत्सुकता और अधीरता से तो ऐसा लग रहा था जैसे 2 पर्चियों पर जिनके नाम आ जाएंगे तो उन्हें पता नहीं रुपयों की लॉटरी मिल जाएगी या उनके अंडमान के कठोर कारावास की सजा माफ हो जाएगी, मुक्ति मिल जाएगी। बात इसके विपरीत थी, बात कुछ और थी। पर्चियां उठाकर 2 ऐसे क्रांतिवीरों का चयन होना था, चुनाव होना था, जिन्हें जेल प्रशासन के विरोध में अनशन करके अपने प्राणों का त्याग करना था। कंपटीशन किसमें हो रहा है, अर्थात
मृत्यु का चुनाव करना था। पर्चियां निकाली गई। हाँ, अब लॉटरी से पर्ची निकालने से मरने वालों का नाम तय होना था। बॉर्डर ने मटके में से पहली एक पर्ची उठाई और क्रांतिकारी महावीर सिंह के हाथ में थमा दी। फिर उसने दूसरी पर्ची निकाली और वो भी महावीर सिंह के हाथ में दे दी। एक पर जो नाम था वो था मोहन किशोर नामदास और दूसरी पर्ची पर नाम था मोहित मैत्रेय। अपना नाम देखकर दोनों साथी बहुत प्रसन्नता के साथ उछल पड़े, जैसे स्वर्ग का साम्राज्य मिल गया हो। अनशन महायज्ञ प्रारंभ हो गया। जेल प्रशासन के प्रति विरोध प्रकट करके अन्य साथियों को जेल में सुविधाएं दिलाने का ये महायज्ञ था। पता था इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन बाकी साथी तो ठीक तरह से रहेंगे, 2 का बलिदान हो जाएगा, कोई बात नहीं। आत्म बलिदान होना था केवल 2 क्रांतिवीरों को, तय था। दोनों अड़ गए, पहले मुझे बलिदान होना है। दोनों ही कम आयु के थे, बहुत छोटी आयु के। सजा भी उनकी बहुत लंबी नहीं थी, वहाँ से भी मुक्त होकर वापस आ सकते थे। महावीर सिंह को, क्रांतिकारी महावीर सिंह को, जिसके हाथ में वो 2 पर्चियाँ दी गई थी, उसको ये सहन नहीं हुआ कि उसके रहते 2 अल्पवयस्क और कोमल बालक अपना बलिदान दें। आत्म बलिदान की योजना भी तो महावीर सिंह ने ही प्रस्तुत की थी। इस कारण वे अपना नैतिक दायित्व समझ रहे थे और वो नैतिक दायित्व समझ करके उनको लगा कि मुझे ही पहले बलिदान देना चाहिए। मरण महायज्ञ की अगुवाई करने के लिए, पहले से तय नहीं था, वे भी अनशन पर बैठ गए। उसके पहले बहुत सारी बातें आपस में कि पुलिस वाले, जेल के अधिकारी कैसे बलात्, ज़बरदस्ती डाइट अंदर पहुंचाने का, लिक्विड अंदर पहुंचाने का, रबड़ नली से अंदर पहुंचाने का, वगैरह वगैरह। और उसमें जब 2 को बलिदान देना है तो जब ऐसा कर रहे होंगे ज़बरदस्ती, तो एक झटका दे करके आपने ठीक ठाक झटका देना है ताकि वो दूध या लिक्विड जो भी वो दे रहे हैं वो फेफड़ों में चला जाए, और फेफड़ों में जाएगा तो बलिदान होना ही होना है। ये सब प्रकार का अभ्यास कर लिया गया था। यदि बलात् कुछ ऐसा होता है तो हमको ये करना है, ये करना है। बलात्पन का विरोध कैसे करना है, ये तो सबसे पहले महावीर सिंह को ही करना पड़ा। 8-10 लोगों के साथ जो आए थे बलात् कुछ डाइट देने के लिए, अनशन तोड़वाने के लिए, उन 8-10 लोगों के साथ युद्ध जैसे हालात में वो ज़बरदस्ती कर रहे थे और ये सब होने नहीं दे रहा था। इस सारे के बीच में उसने कहा था कि झटका दे के, झटका दिया, वो दूध फेफड़ों में चला गया। हालत बिगड़ती देखकर अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही महावीर सिंह दम तोड़ गए। उन्होंने अपना बलिदान देकर अपना दायित्व निभा दिया। अब हम चलते हैं आगे। मोहन किशोर नामदास नाम का युवक बंगाली था। उसका जन्म जिला मेमनसिंह में हुआ था। अल्प आयु में ही वो ब्रिटिश सरकार ने उसे 7 वर्ष का कठोर कारावास अंडमान भेज दिया गया था। हाँ, उसके साथ भी वही बलात्पन का और बलात्पन का सार्थक विरोध करता हुआ ऐसा ही दूध फेफड़ों में जाएगा, ऐसा ही हुआ। और उसे 19 मई 1933 अस्पताल में भर्ती कराया गया।
लेकिन 26 मई 1933 उसने मृत्यु का चुनाव कर लिया। चुनाव ही तो कर रहे थे ना पर्चों के द्वारा। हाँ, मोहित मैत्रेय का जन्म भी बंगाल के एक हरिजन परिवार में हुआ था। वह भी अपने विद्यार्थी जीवन से ही क्रांतिकारी था और अवैध हथियार रखने के अपराध में गिरफ्तार हुआ था। 5 वर्ष का कठोर कारावास अंडमान जेल में घोर नाग किए। अंडमान जेल के अंदर सभी साथियों में मोहित मैत्रेय सबसे छोटी आयु का, कम आयु का क्रांतिकारी था। योजना अनुसार मोहित मैत्रेय ने भी वही बलात्पन का, जबरदस्ती का विरोध किया था। शरीर को झटका देने के कारण दूध फेफड़ों में चला गया था। हालात बिगड़ गए, अस्पताल भेजा गया। लेकिन मोहित मैत्रेय की मृत्यु 28 मई 1933 को 1933 को हो गई। ये भी बलिदान हो गए। जेल के अधिकारियों ने इन आत्म बलिदानियों का दाह संस्कार न करके उनकी लाशें समुद्र में फेंक दी। इनके बलिदान व्यर्थ नहीं गए। जेलों में सुधार के लिए ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन उन सुधारों की कीमत इन्होंने अपने बलिदान से दी। आज 3 नाम मोहन किशोर नामदास, और दूसरा मोहित मैत्रेय, और तीसरा जिसका योजना में नहीं था, पता नहीं था, 2 को ही जाना था। लेकिन चूंकि योजना महावीर सिंह ने बनाई थी और लगा कि ये 2 बालक मैं बलिदान के लिए भेज रहा हूँ, नहीं, पहल मुझे करनी चाहिए। तो पहले बलिदान का चुनाव महावीर सिंह ने किया। ये जो मैं समय समय पर आप आज 630 वीडियोज़ आप तक पहुँची हैं, 99% लोगों को नहीं आप जानते, मैं भी नहीं जानता था भाई। ऐसे उस 190 वर्ष का जो कालखंड दिया है, इसमें अभी 200-250 और क्रांतिकारी, कम से कम 200-250, मुझे लगता है ये कहीं 900-1000 के आसपास वीडियोस आपको मिलेंगी इसी एक कालखंड की। और जब मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का कालखंड लूँगा, उस कालखंड के वो अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण रूप से अज्ञात उन क्रांतिवीर वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को, शौर्य और वीरता के कमाल के पृष्ठ लिखने वालों को कोई नहीं जानता। और आज़ादी के बाद हमें बताया गया आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा क्रूर मजाक कोई और हो नहीं सकता समाज के साथ, देश के साथ। मैं समय समय पर ये पृष्ठ आपके सामने, उन गद्दारों के इन कलंकित पृष्ठों को भी आपके सामने लाता रहता हूँ। और जिन्होंने, यानी मंजिल उन्हें मिली जो सफ़र में ही ना थे। तो ऐसे इन अज्ञात क्रांतिवीरों को आप तक लाने का मेरा लक्ष्य ये है। इनको श्रद्धा सुमन भेंट हो जाएंगे, इनको श्रद्धांजलि हो जाएगी, इनका नाम आप जान सकेंगे। और इनका नाम जानने के बाद आपके मन में ऐसे जो बलिदानी पुरुष हुए हैं उन सबको स्मरण करना, ये किसी भी कौम का पहला दायित्व है। वही कौमें जिंदा रहती हैं जो अपने पुरखों की इज्जत करती हैं, सम्मान करती है, स्मरण करती है। और हमें बुला दिया गया, हमको बुला दिया गया, हमें बुला देने के लिए वैसा ही साहित्य और शिक्षा का वो व्यवस्था की गई। ऐसे दुष्ट लोगों को नंगा करना, सामने लाना, और देशभक्त लोगों का, अभी 8-10 वर्ष से देश का माहौल कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। मुझे लगा कि इन प्रयासों में एक प्रयास मैं भी ये करूं कि ऐसे सब महान क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को आपके सामने लाऊं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।
नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।